कभी अपने मन में अच्छी बातें कम सोचते हैं, अच्छी बातों का मन में स्मरण कम करते हैं और ज्यादातर बुराइयों का स्मरण किया करते हैं। इसीलिए कहते भी हैं, यह कलयुग का परम प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पापा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो श्री सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि देखो, कलयुग में यदि मन से जब हम सत्कर्म सोचते हैं, सत विचार सोचते हैं, तो उसका हमें फल मिलता है। और इसी कलयुग में जब हम पाप के विचार सोचते हैं, दूसरे की हिंसा मन में सोचते हैं या दूसरे के लिए मन में बुरा सोचते हैं, तो उसका दंड मिलना ही है, चाहे आपने उसके साथ किया हो या ना, लेकिन दंड मिलेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। इसीलिए बार बार संत जन, बार बार ज्ञानी जन, बार बार बड़े परिवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, कहते भी हैं कि क्यों व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ो, क्यों बार बार किसी की बुराई करो, क्योंकि उसका दंड ही मिलना है। और यदि वही बार बार हम सत्कर्मों के विचार में विचार करते हैं तो उसका फल मिल जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, जब हृदय में बुराई का आगमन हो ना, तो उस समय वृंदावन का चिंतन करने लग जाना। और जब हम भगवान की छवि का, वृंदावन का चिंतन करते हैं, भगवान के धाम का चिंतन करते हैं, भगवान की कथाओं का चिंतन करने लग जाते हैं, तो हम उस समय बुराइयों से दूर हो जाते हैं। वो बुराई हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती है। और तो और भगवान हमेशा, जब हृदय में प्रेम होगा तभी भगवान मिलता है, और जब तक हृदय में प्रेम नहीं तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। मनुष्य तो बड़ी दूर की बात है, मनुष्य को तो समझ है कि प्रेम क्या है, प्रेम से परमात्मा मिलता है, प्रेम से रिश्ते चलते हैं, प्रेम से ही संसार में रहना पड़ता है। अब देखो, मनुष्य में तो विवेक है, बुद्धि है, लेकिन पशु में तो नहीं है। पशु में कहीं विवेक है? यदि पशु में विवेक होता, बुद्धि होती, तो आपके लिए सत्कर्म क्यों बना जाते? तो पशुओं के लिए भी बना दिए जाते, बनाए जाते ना उनके लिए भी। लेकिन जितने भी सत्कर्म है, ज्ञानमयी बातें हैं, ज्ञानमयी चर्चाएं, जितना भी भजन है इत्यादि हैं, वे सब मनुष्यों के लिए बनाया गया है। लेकिन श्री सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि देखो, भगवान के यहाँ पर एक गाय है। वैसे सभी गाय भगवान से प्रेम करती हैं, लेकिन सुरभि नाम की गाय भगवान से अति प्रेम करती है। एक दिन उसके मन में जाने क्या भाव जागा, और वो भगवान के पास आती हैं और आकर के अपने ही दूध से छोटे से लाला को स्नान कराने लग जाती हैं। जब छोटे से लाला को अपने ही दूध से स्नान कराया, अभिषेक कराया, भगवान बड़े प्रसन्न होने लगे, और उस गाय ने ही भगवान का नाम गोविंद रख दिया। इतना प्रेम करती थी भगवान से गाय। तो प्रेम ही प्रधान है। जब तक भगवान के लिए प्रेम नहीं, तब तक भगवान मिल नहीं सकता। इसीलिए हमेशा भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें, क्योंकि देखो, जो बोलने वाली चीज होती है उससे जल्दी प्रेम होता है,
और जो ना बोलने वाली चीज हो तो उससे जल्दी प्रेम नहीं होता। उससे प्रेम कब होता है? जब हम या तो भजन करें या नाम जप करें या हमेशा उनकी छवि का चिंतन करते रहें या फिर हमेशा उनके आसपास घूमते रहें तब। क्योंकि बोलने वाले से जल्दी प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो हमसे बोल रहा है। और परमात्मा जो है बैठा हुआ है, वो तुम्हें देख रहा है, निहार रहा है, लेकिन आप उन्हें नहीं देख पा रहे। जब हम कब देखते हैं कि जब एक कान में हो, कोई ना हो, थोड़ा मन विचलित हो रहा हो, मन में कष्ट हो, तब परमात्मा के सामने जाकर के बैठते हैं। तो भगवान हमेशा प्रेम से रिझते हैं। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के लिए सबसे यदि अधिक कोई चीज है, मानने वाली चीज है, जानने वाली चीज है, तो वो केवल प्रेम प्रधान है। प्रेम को मानते हैं भगवान। इसीलिए परमात्मा के चरणों में बार बार प्रार्थना करें भक्ति के द्वारा, और ऐसे प्रार्थना करें कि जो भक्ति करें, जो प्रेम करें, वो निष्काम हो जाए, कोई कामना वाला ना हो। जब निष्काम प्रेम परमात्मा से होगा तब वो परमात्मा हमसे रीझता है। श्री सुखदेव जी एक सुंदर सा उदाहरण दे रहे, कह रहे देखो, कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, शास्त्रों का अध्ययन हमेशा करता हो, लेकिन जब तक उसका मन जो है, प्रेम जो है भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, गोपाल के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक परमात्मा उसे मिल नहीं सकता। इसका प्रत्यक्ष एक प्रमाण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान गौ चराते चराते वन में पहुंचे, बड़ी दूर चले जाते हैं। तो जब वन में पहुंचे तो वहां पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। कई महीनों से यज्ञ चल रहा था। जब भगवान वहां पहुंचते हैं, दोपहर का समय है, सभी सखाओं को बड़ी जोर की भूख लगती है। तो सखाओं ने लाला से कहा, लाला कन्हैया बड़ी जोर की भूख लगी है और यहाँ से अपना घर तो बड़ी दूर है, अपनो गांव तो बड़ी दूर है। तो भगवान ने कहा, देखो यहीं कुछ दूसरे गांव में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और तुम वहां जाओ, ब्राह्मणों से कहना भोजन के लिए, तो वो भोजन दे दे। अभी सखा बड़े सरल, अब सखा भगवान की आज्ञा पा करके ब्राह्मणों के पास आते हैं। जब ब्राह्मणों के पास आए, ब्राह्मणों से जाकर के राधे श्याम किया, राम राम कही, तो एक भी ब्राह्मण ने वापसी में राम राम नहीं करी। अब कुछ देर बाद फिर सखाओं ने बड़े भाव से फिर कहा कि ब्राह्मण देवता, हम बड़ी दूर से आए हैं, या वन में गौ चराते हुए आ गए हैं, हमें भूख लग रही है, हमारा जो सखा है उसे भी वन में बैठो भयो है, बड़ी जोर की वाको भी भूख लग रही है। आप ब्राह्मण बड़े अभिमानी अहंकारी। अब वो कहते हैं कि तुम सब ग्वारिया यहाँ पर आ गए। अब उन्हें डांटने लगे। ब्राह्मण देवता भगवान के सखाओं को डांटने लग जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, और देखा भी होगा आपने जब यज्ञ चल रहा हो और कहीं भंडारा चल रहा हो और उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने अपने आप ही सारा यज्ञ कर रहा हो, और जब प्रसाद का समय आता है और कोई घुस जाए तो आप अहंकारी व्यक्ति का अहंकार देखना, उस समय चाहे वो छोटा सा बालक हो चाहे बड़ा हो, उसको वहां से हटा दिया जाता है। देखा होगा आपने। या अपने ही घर में कोई बड़ा फंक्शन चल रहा हो, बाहर के कोई 2-4 लोग आ जाएं तो उस फंक्शन में भोजन नहीं करने देते। तो ये अहंकार है। तो भगवान के सखाओं ने जब ब्राह्मणों से कहा कि
कि कुछ ही दूरी पर हमारो कन्हैया बैठो हुआ है, भाई बड़ी जोर की भूख लगी है। लेकिन ब्राह्मण बड़े अहंकारी, और यज्ञ भी किसका कर रहे हैं? उसी भगवान का। जब उसी भगवान का यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जब स्वयं भगवान ने मंगाया तो दे नहीं रहे, अब डांट दिया। सखा वापस आते हैं, जब वापस आए तो श्याम सुंदर भगवान ने पूछा कि लालाओ कहाँ लेकर के आए हो? लेकिन सखा तो इधर हारे थके धूप के मारे हुए धूप में गए, धूप में ही वापस आए। अब सखाओं को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के कन्हैया से कहने लगे, श्याम सुंदर भगवान से कहने लगे, लाए हैं अंगारे तो खा ले। जैसे ही कहा कि लाए हैं अंगारे सो खा लो, भगवान कहने लगे, अरे लालाओ, अरे सखाओ ऐसे क्यों कह रहे हो? तो सखा कहने लगे, भैया अरे कन्हैया तूने कहाँ भेज दियो? अरे ब्राह्मण देवता तो बड़े अभिमानी हैं, बड़े अहंकारी हैं, वो तो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जब हमने उनसे भोजन की याचना की, भोजन की कही, तो उन्होंने तो नजर भी नहीं मिलाई, और तो और जब हमने राम राम करी तो राम राम तक नहीं ली। बड़े अभिमानी हैं, बड़े अहंकारी हैं, उन्हें तो बड़ा मान हो गया है। भगवान उसी समय अपने सखाओं से कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों के पास काहे क्यों गए? कि तुम ब्राह्मणों के पास क्यों गए? अरे तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते, उन माताओं के पास जाते, फिर देखते। तो सखा कहने लगे, लाला तूने पहले क्यों ना बताई? पहले बता दे तो हम तो वहीं चले जाते। फिर भगवान ने कहा, जाकर के देखो। अब वो सभी ब्राह्मण पत्नियों के पास आते हैं, माताओं के पास आए। जैसे ही माताओं के पास घरों में घुसने लगे तो इधर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। अब उनकी दृष्टि सीधे अपने घर के द्वारों पर पहुंचती है कि अभी तो ये हमारे पास आए, अब तो हमारे घरों में घुसे जा रहे हैं। सखाओं ने जाकर के धर्म पत्नियों से कहा उनकी माता कि यहाँ कुछ ही दूरी पर कृष्ण और बलराम गौ चराते हुए आए हैं, उन्हें बड़ी जोर की भूख लग रही है। माताओं का तो हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गई माता। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो माताओं का हृदय कितना कोमल होता है। अब वे माताएं क्या कहने लगी सखाओं से कि थोड़ी देर बैठो, हम तुम्हारे कन्हैया के लिए, लाला के लिए भोजन बनाते हैं। सभी माताओं ने अपने घर से भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद सखाओं को देने लगी। जब सखाओं को देने लगी, सखाओं से कहने लगी, लाला एक बात पूछूं? तो सखा कहते हैं, पूछो। कि लाला यदि हम चलें तो? अब सखाओं के मन में ऐसा भाव आया कि ये मैया जानो चाहे और हमारे लाला को देखनो चाहे, इनका मन कर रहा होगा। अब सखा कहते हैं, मैया चलो कि आप हमारे साथ चलें। अब सभी माताएं तैयार हो जाती हैं जाने को। जब जाने लगी तो जैसे ही द्वार पर आई तो उनकी दृष्टि सबसे पहले अपने पतियों पर पड़ती है। अब जैसे ही पतियों पे दृष्टि पड़ी, अब पति की जैसे ही दृष्टि पड़ने वाली थी, वैसे ही घूंघट माताओं ने कर लिया कि यदि देखा, हमने तो इन्हें देख लिया, लेकिन इन्होंने हमें देखा तो पूछेंगे। घूंघट कर लिया। जब घूंघट करके निकलने लगी तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे, कहाँ जा रही हो? लेकिन घूंघट में देखे ही नहीं। अरे वो सखाओं के साथ वन में पहुंची। जब सखाओं के साथ वन में पहुंची तो वन में बट वृक्ष के नीचे कन्हैया बैठे हुए हैं, बलराम जी बैठे हुए हैं। और जैसे ही माताओं को आते हुए देखा श्याम सुंदर भगवान ने, कन्हैया ने, तो माताओं का खड़े होकर के दोनों भाइयों ने स्वागत किया। आओ माताओं पधारो। सभी ने बट वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। जब बट वृक्ष के नीचे बैठ गई, अब सभी अपना भाव भगवान से कह रही हैं कि देखो लाला,
हमारो मन है कि आज आप हमारी गोद में बैठ करके हमारे घर को भोजन करो। दूसरी माता कहती, लाला हम तो बड़े दिन से आस लगा करके बैठे हैं कि कभी तो हमें दर्शन मिले और कभी अपने हाथ से जैसे यशोदा मैया तो पवावे वैसे ही मैं भी पवावना चाहूं। सभी माताएं अपने अपने भाव दर्शा रही हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तुम सभी माताओं का मैं जो तुम्हारा भाव है वो पूर्ण करूंगा। अब भगवान सभी माताओं की गोद में बैठ बैठ करके भोजन पायो, सभी सखाओं ने पायो, बलराम जी ने भी पायो। और वाक्य बाद अब आनंद पूर्वक चर्चा हुई माताओं से। माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। जब प्रसन्न हुई माताएं, गौ धूली बेला होने लगी, रात्रि का समय होने लगा, सूर्य भगवान जाने लगे, तब भगवान श्याम सुंदर उन माताओं से कहने लगे, क्या कहते हैं कि देखो आप सभी माताओं ने हमें भोजन कराया, हमें बड़ा आनंद आया। और माताओं का हाथों से जो भोजन बना होता है, माताएं जब भोजन बनाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है पाने में। लेकिन अब हमारी हाथ जोड़ करके विनती है कि अब आप सभी अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करें। जैसे ही कहा कि आप अपने घरों के लिए प्रस्थान करें, अब मैया डरने लगी कि यदि हम घर गए तो हमारे पति देव जो हैं वो हमें घर में घुसने नहीं देंगे, कि हमारे पति हमारे घर में घुसने नहीं देंगे। अब माताएं हाथ जोड़ करके बाल कृष्ण प्रभु से कहने लगी कि देखो जब हम यहाँ आ रही थी तो हाथ को झालो देकर कह रहे थे कहाँ जा रही हो, और जब हमने कुछ नहीं कहा तो दोबारा कह रहे हैं घर में घुसने नहीं देंगे। अब बताओ यदि हम गई तो हमें घर में प्रवेश नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है कि हम इसी वन में रह लेते हैं, इसी वन में आपके नाम का गुणगान कर लेंगे, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, बाल कृष्ण प्रभु कहने लगे कि देखो माताओं, एक बार आप मेरे कहने से और आप अपने पतियों के पास वापस जाएं। अब भगवान के कहने पर धर्म पत्नी ब्राह्मणों की वापस आती है। जब वापस आई तो क्या दृश्य देख रही हैं कि जो ब्राह्मण देवता हैं उनका यज्ञ संपन्न हो गया, और संपन्न होने के बाद वो अपने घर के दरवाजे पे एक एक लाठी लेकर के सभी ब्राह्मण देवता खड़े हुए हैं। अब दूर से ही दृष्टि जब ब्राह्मण पत्नियों की पड़ी ब्राह्मणों पर, अपने अपने पतियों पर, अब तो कहेंगे आज तो है गयो कल्याण, आज बचने वाली नहीं है। अब आपस में सभी पत्नियां कहने लगी कि का हो गए, जब हमारे प्रभु ने ही हमें आदेश दिया है, हमारे कन्हैया ही ने कहा है कि जाओ वापस, तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। आप जैसे ही अपने अपने घरों के द्वार पर आई, और जो ब्राह्मण डंडा लेकर के खड़े थे, लाठी लेकर के खड़े थे, उन्होंने अपनी लाठियों को छोड़ दिया, हाथ जोड़ लिए अपनी पत्नियों के आगे और कहने लगे आप तो बड़ी धन्य हैं देवी, कि आप तो बड़ी धन्य हैं कि हम तो इतने महीनों से, इतने वर्षों से यज्ञ कर रहे थे और उसी का यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वाने कबू हमें दर्शन नहीं दियो। तुम सब तो धन्य हो जो तुम्हें उस सतगुरु भगवान के, उस परम पिता के दर्शन हुए हैं, और तो और हो तो आप हमारी भार्या, लेकिन आज तो गुरु के समान सम्मान करने की अभिलाषा हृदय में जाग रही है। जैसे ही इतना ब्राह्मण ने अपनी पत्नियों से कहा तो पत्नी सभी चढ़ पकड़ करके पतियों के बैठ गई और कहने लगी कि हे नाथ, हे स्वामी, ये तो आपके चरण कमलों की भक्ति के प्रभाव से हमें उस कन्हैया के दर्शन हुए हैं, उस परमात्मा के दर्शन हुए, तो ये तो आपकी कृपा हमारे ऊपर है गई, जासू हमें भगवान के दर्शन है गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।